अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशियात के बारे में हदीस से करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शराब तमाम बुराइयों की माँ है। अगर हम इस हदीस नबवी की रोशनी में पाकिस्तान पर मनशियात के असरात का जायजा लें तो हमें मालूम पड़ेगा कि मनशियात की वजह से पाकिस्तानी माशरे को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। मनशियात का नसूर, कत्लो गारत, चोरी, डाके, राहजनी, दहशत गर्दी, करप्शन, मुल्की बदनामी, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों, खानदानों की तबाहियों, नाख्वानदगी, चाइल्ड लेबर और मुल्की मईशत की तबाही जैसे मसाइल का सबब बन रही है। पाकिस्तान में मनशियात की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के हवाले से ज्यादा अदाद शुमार दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमती और अवामी सतह पर लोग मसले की नोयत से ज्यादा आगाह भी नहीं है। अगर हम कौमी अखबारात में मनशियात के हवाले से शाया होने वाली खबरों का ईमानदारी के साथ जायजा लें तो हमको मालूम पड़ेगा कि मनशियात पाकिस्तान को दरपेश बहुत से मसाइल की माँ है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप सबको मनशियात के मसले की संगीनी के हवाले से आगाह करना है। इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले अदाद-ओ-शुमार UNODC की 2013 में पाकिस्तान के हवाले से शाया होने वाली रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मनशियात के हवाले से शाया होने वाली खबरों से लिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए मनशियात और जराइम की 2013 में शाया शुदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 67 लाख से ज्यादा मनशियात के आदी अफराद हैं, जो कि पाकिस्तानी आबादी का 6% हिस्सा बनते हैं। वतन अजीज में मनशियात का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त नशियात की लत में मुब्तला अफराद की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और एक टीवी प्रोग्राम में ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि जिस तेजी से मनशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, खदशा है कि 2025 तक मनशियात के आदी अफराद की तादाद 1.5 करोड़ से बढ़ जाएगी। चर्च पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मनशियात है। UNODC की 2013 में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आबादी के 3.6% लोग चर्च के आदी हैं। एक और रिपोर्ट जो पाकिस्तान के एक लीडिंग न्यूज़पेपर दी न्यूज़ में 13 सितंबर 2019 को शाया हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कराची चर्च के इस्तेमाल में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। कराची में सालाना 43,950 किलोग्राम चर्च धुएं में उड़ा दी जाती है। पाकिस्तान में डॉक्टर की हदायत के बगैर अदवाइयात का इस्तेमाल आम है। UNODC की 2013 में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 16 लाख से ज्यादा अफराद नॉन मेडिकल मकासद के लिए अदवाइयात का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सोल्यूशन, जिसे आमतौर पर समद बोर्ड के नाम से पुकारा जाता है, इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है। ये नशा खास तौर पर स्ट्रीट चिल्ड्रन में बहुत आम है। डॉन न्यूज़ में 12 नवंबर 2014 को शाया होने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तान में सड़कों, गलियों, कचरा गलियों पर रहने वाले बच्चों की तादाद 12.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इनमें से ज्यादातर बच्चे सोल्यूशन यानी समद बोर्ड को सूंघने की लत में मुब्तला है। मनशियात की वजह से होने वाली अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। अगर ये कहा जाए मनशियात पाकिस्तान में होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है तो ये गलत नहीं होगा। 7 जुलाई 2015 को डॉन न्यूज़पेपर में शाया होने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 700 से ज्यादा अफराद मनशियात की वजह से हलाक हो जाते हैं। एक दूसरी खबर जो कि रोजनामा उम्मत में 25 जून 2013 को शाया हुई, इस रिपोर्ट के मुताबिक ईदी कब्रिस्तान में 76,900 से ज्यादा अफराद दफन है। इनमें से 40% कब्रें मनशियात के आदी अफराद की हैं। वैसे तो मनशियात फरोशों से कोई भी जगह महफूज नहीं, लेकिन आला तलीमी इदारों को मनशियात फरोशों ने खास तौर पर निशाने पर रखा हुआ है, क्योंकि वो तलीमी इदारों को मनशियात के कानूनी कारोबार के लिए बहुत बड़ी मार्केट ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से तलीमी इदारों के अंदर और बाहर मनशियात बासानी दस्तयाब हो जाती है। रोजनामा जंग में 15 दिसंबर 2016 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनशियात में इंकशाफ हुआ है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हर तरह की मनशियात की सप्लाई हो रही है। एक और खबर जो कि डॉन न्यूज़पेपर में 31 अगस्त 2015 को शाया हुई है, इसके मुताबिक आला तलीमी इदारों के 10% तालिब इल्म मनशियात की लत में मुब्तला है। रोजनामा 92 जो कि पाकिस्तान का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, इसमें 13 जुलाई 2019 को एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक कायमा कमेटी बराए नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास में बताया गया है कि बाज़ जामियात में तलबा के साथ उस्ताज़ा भी मनशियात के आदी हैं। मनशियात और जराइम का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। पाकिस्तानी जेलों में कैद 40% कैदी मनशियात के आदी हैं। मनशियात के आदी कैदियों को जेलों में भी मनशियात बासानी दस्तयाब होती है। मनशियात की लत में मुब्तला अफराद का जराइम में मुलव्विस होना आम सी बात है, क्योंकि वो अपनी मनशियात की तलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
रोजनामा उम्मत में 10 अक्टूबर 2019 को एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक कराची में 50वें स्ट्रीट क्राइम में मनशियात के आदी अफराद मुलव्विस हैं। मनशियात की लत में मुब्तला अफराद सरकारी तनसीबात मसलन बिजली व टेलीफोन की तारों, पार्क वगैरह की गिरों की सलाखों की चोरी में मुलव्विस होते हैं। बहुत से मनशियात के आदी अफराद अपना नशा पूरा करने के लिए गटरों के ढक्कनों को भी नहीं छोड़ते। गैर ढक्कनों के गटरों की वजह से जानलेवा हादसा होते रहते हैं। पाकिस्तान में हर रोज सड़कों पर सैकड़ों छोटे बड़े हादसा होते रहते हैं जिनकी बिज़ारी वजह तो ड्राइवर हज़रात की लापरवाही को ही बताया जाता है, लेकिन एक बड़ी वजह जिसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो वजह ये है कि ड्राइवर हज़रात का मनशियात की लत में मुब्तला होना। क्योंकि पाकिस्तान में ड्राइवर हज़रात का मनशियात की लत में मुब्तला होना बहुत आम सी बात है। बहुत से कराची में रहने वालों के लोकल बसों में ड्राइवर हज़रात को सरेआम चर्स पीते हुए देखा भी होगा। एक कंडक्टर ने मुझे तो ये भी बताया था कि बहुत से बस मालकान कंडक्टर को रोजमर्रा अखराजात के साथ मनशियात के लिए भी खर्चा देते हैं। कराची में लोकल बसों के आखिरी अड्डों पर मनशियात बासानी दस्तयाब होती है। बसों के अड्डों पर कायम छपड़ा होटलों में लोग खुलेआम मनशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा था ये बात भी मेरे सामने आई कि मनशियात से कमाया हुआ पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है और इस बात का इदराक आला अदालतों के जजों को भी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी है। रोजनामा उम्मत में 4 अगस्त 2015 को एक खबर शाया हुई जिसके मुताबिक आर्मी चीफ ने मनशियात का धंधा मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। एक दूसरी खबर जो कि रोजनामा एक्सप्रेस में 3 अगस्त 2015 को शाया हुई जिसके मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है मनशियात का सरमाया दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोजनामा एक्सप्रेस में 2 अगस्त 2013 को एक खबर शाया हुई जिसके मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि मनशियात के स्मगलर शिद्दत पसंदों को फंडिंग करते हैं। मनशियात और रिश्वतस्तानी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान में मनशियात का अगर होना कारोबार कानून नाफिज करने वाले इदारों के तामुन के बगैर मुमकिन नहीं है। रोजनामा दुनिया में 20 जुलाई 2019 को फैसलाबाद के पुलिस एहलकारों के हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक फैसलाबाद पुलिस के 100 एहलकारों का मनशियात फरोशों से गठजोड़ है और वो उनसे मंथली पैसे लेते हैं। मनशियात पाकिस्तान में खतरनाक बीमारियों के फैलने की बड़ी वजूहात में से एक है। UNODC की 2013 में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4,30,000 अफराद मनशियात इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें से 73% अफराद दूसरों की इस्तेमाल शुदा सिरिंजें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से HIV, एड्स और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां पाकिस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और इन खतरनाक बीमारियों से इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करने वाले अफराद के बीवी बच्चे भी महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नफ्सियाती मसाइल के बढ़ने की वजूहात में मनशियात सरे फहरिस्त है। ज़्यादातर मनशियात की लत में मुब्तला अफराद और उनके अहल खाना ज़हनी अमराज का शिकार हैं और एक बहुत अहम बात का मनशियात के आदी अफराद और उनके अहल खाना में खुदकुशी का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मनशियात के आदी अफराद की वजह से इनके अहल खाना समाजी व माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मनशियात से मुतासरा फैमिलीज में लड़ाई झगड़ा तशद्दुद तलाक का हो जाना बहुत आम सी बात होती है। मनशियात के आदी अफराद मनशियात के लिए अपने घर वालों पर तशद्दुद भी करते हैं। उनकी मार कुटाई से कोई भी महफूज नहीं होता है। बास का मनशियात के आदी अफराद अपना नशा पूरा करने के लिए अपनी बीवी बच्चों वालिदैन भाई बहनों को भी कत्ल भी कर देते हैं। मनशियात से मुतासरा घराने माशी तौर पर भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इन घरानों की बापर्दा औरतें बच्चे बूढ़े सब मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की तालीम दूरी रह जाती है और मुतासरा खानदान के बच्चों से लोग अपने बच्चों की शादी करने से भी गुरेज करते हैं। पाकिस्तानी मईशत मनशियात की वजह से बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही है। मनशियात का आदी एक शख्स मनशियात पर रोजाना 500 रुपए खर्च कर देता है। 1 करोड़ मनशियात के आदी अफराद रोजाना 5 अरब रुपए मनशियात की नजर कर देते हैं। अगर मनशियात की खरीदारी पर आने वाले सालाना अखराजात का अंदाजा लगाया जाए तो ये रकम 15 खरब रुपए से तजावुज कर जाती है। इसके अलावा मनशियात के आदी अफराद कोई बाकायदा काम भी नहीं करते जिसकी वजह से उनकी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा होता है, लेकिन इन नुकसान के हवाले से कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। मनशियात के आदी अफराद को काम करते भी हैं तब भी ये नुकसान का सबब बन रहे होते हैं। ये काम की जगह पे हादसा का वजह बन रहे होते हैं। काम की क्वालिटी खराब हो रही होती है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है। पाकिस्तान में मनशियात की लत में मुब्तला अफराद के लिए इलाज व मुआवजे की सहूलतों का फुकदान है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मनशियात के आदी अफराद के लिए 100 अस्पताल हैं जो कि सालाना 50,000 के करीब अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम करते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा अगर हुकूमत सिर्फ मनशियात की वबा पर काबू पा ले तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे या उन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी, स्ट्रीट क्राइम कम होंगे, डाके कम होंगे, कत्ल गारत कम होगी, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में कमी होगी, तलाक़ें होना कम हो जाएंगी।